नमस्कार, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। इस वीडियो में कुछ अपने सास और बहुओं के रिश्ते के विषय में बात करूँगी कि सास और बहू की रिश्ता कैसा होना चाहिए और ये रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना मजबूती से बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता हमारे जीवन भर का रिश्ता है सास बहुओं की। क्योंकि पराई लड़की अपने घर से शादी करके आती है तो सास सोचती हैं कि हमारी बहू आई है, हम इसको पहले दिन से ही दबा के रखेंगे तभी हमारी बहू डरेगी। ऐसा नहीं होता है। आप उसको जितना दबाना शुरू करोगी, आप अपना सास दिखाना सोचोगी कि मैं सास हूँ, तो वो बहू आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं हैं, समझदार हैं, तो वो उतना ही फील करेगी कि देखो हमारी सास आज पहले ही दिन से हमें दबाना शुरू कर रही हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप शादी करके अपने बेटे का बहू लाई हैं तो वो आपकी अपनी एक बेटी है। बेटे के साथ एक बेटी आई हुई है, तो उसकी एक लक्ष्मी आई है, उसका मान सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। आप उसको दबाने की कोशिश मत करिए, आप उसकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि आपको एक बेटी मिली है लक्ष्मी के रूप में। मैं यहाँ एक माफ़ी मांगना चाहती हूँ सास से कि सारी सास एक जैसे नहीं होती हैं और बहुत ऐसी सास हैं कि उनके अंदर का सास जो बनने की अंदर की खूबियाँ होती हैं वो जगने लगती हैं जब बहू घर में आ जाती है, क्योंकि वो एक तरह का सोचती हैं कि हमें एक फ्री फैंड की नौकरानी मिली है। तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, आज की नई जनरेशन की बहू हैं, वो तो आपको भी पढ़ा देंगी, इतनी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड हैं। तो आप अपनी सास उतना तक ही सीमित रखिए, अपना बोझ बहुओं पर ला दिए, क्योंकि बहू नहीं सोच पाती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि एक तो अपना घर छोड़ के दूसरे घर अपने ससुराल आती हैं, तो उनको धीरे धीरे सिखाना पड़ता है कि धीरे धीरे उनको इतनी अच्छी तरह से सिखाकर उनको परफेक्ट कर दो कि वो आपसे पूछने की ज़रूरत ही ना हो और हर काम अपने टाइम से बहुत से सास ऐसी हैं, सारी सास ऐसी नहीं हैं, बहुत से लोग हैं कि अपनी बहुओं की घर से बाहर निकलते ही जैसे घर से बाहर निकली बहुओं की बुराई शुरू। तो आप लोग ऐसा मत किया करो, क्योंकि आपकी बहू की बुराई इसका अपने खुद का बुराई है। क्योंकि आपकी बुराई आप करती हैं बाहर तो बहुओं की, तो ये घर का एक तरह का बुराई होती है। तो इसको ऐसा मत किया करो, क्योंकि आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपके घर की लक्ष्मी है, तो आप कदापि ऐसा मत किया करो। सारी सासें ऐसे नहीं करती हैं, बहुत सी सासें ऐसे भी हैं कि अपने माँ की तरह हैं, कि सास माँ का रूप होती हैं। तो आप घर में सुरक्षित रहिए और शांति बना के रहिए। एक बहन ने पूछा कि दीदी हमारी सास मुझे नहीं मानती, हमारी देवरानी और जिठानी को मानती है, लेकिन जब घर में चार बर्तन होते हैं तो खटकते रहते हैं, ऐसा दिल पर नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुछ न कुछ खूबी तो आपकी जिठानी और देवरानी में होगी कि जो सास को मान रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सास के अंदर जो बहू पसंद आ गई उनको ज़्यादा मानती हैं, और जो बहू अच्छा करे और कितना भी अच्छा कर ले तो उनको मन में अच्छा नहीं भाता, उनको मन से अच्छा नहीं भाता, क्योंकि उनको तो जो मन में दिल में बस जाता है वही अच्छा लगता है ना। तो आप अपने तरफ से आपको माने या न माने, लेकिन आप रिश्ता अच्छी तरह से बना करके रखिए और टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से आप खुद बीमार हो जाओगी, घर का काम नहीं हो पाएगा या बाहर का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो जायज़ है इस रिश्ते को बना के रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी सास है और सासू माँ हैं, घर की मुखिया हैं, तो उनसे बिगाड़ के नहीं रखना चाहिए।
उनसे बना के ही रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सास सोचती हैं कि हम सबको घर में मुखिया हैं तो हम सबको दबा के रखें, और जब कभी किसी चीज़ को मनाने के बोलती हैं कि आप इस, जैसे अब ये आम है, उसको बोलती हैं इसको आम है, लेकिन वो आम होता नहीं है, वो और कुछ फल होता है। तो उसके बोलने में क्या हर्ज है? यदि घर में शांति बनी रहे हमें एक पल के लिए कि हाँ आम है, सासू माँ बोलती तो आप भी बोल दीजिए हाँ आम है, या कोई और फल हो, लेकिन उतने बोलने में यदि हमारे घर में शांति है, रिश्ता अच्छी मजबूत बन के रहेगी, तो बोलने में क्या हर्ज जाता है? अपने घर की मान मर्यादा सम्मान बढ़ेगी ना। कि देखो इनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, इनके 3-3 4-4 बहुएं हैं, तो कुछ अपने अंदर तसल्ली भी रखनी चाहिए और कुछ अपने से भी समझदारी दिखाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और उनको अपने घर में आगे आना चाहिए जहाँ लड़ाई होती हो सास बहुओं को, और सास को इतनी अच्छी तरीक़ा से समझाएं, इतना आसान तरीक़ा से समझाएं कि वो हर बात को इतना सरल बना के समझा दें कि सास के समझ आ जाए दिमाग में, तो घर में तनाव नहीं होगा। और कभी कभी तो छोटी छोटी बातें बहुओं को भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। वहीं घर में सुख शांति रहती है उसी घर में। और अपने सास को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कितना भी बहुएं समझा लें, खूब अच्छी तरह वो समझने की नहीं सोचती हैं, समझ के भी असमझ दिखाती हैं। तो सास को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसी बहू के साथ रहना है और उसी परिवार के साथ रहना। उसी घर को हम माहौल न खराब करके अच्छी तरह से उस घर को स्वर्ग की तरह बनाएं। क्योंकि बहुएं आजकल की इतनी पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है, तो जैसे वो बोलती हैं, मेरे कहने का हिसाब ये, जैसे आजकल की बहुएं खुश हैं उसी तरह सास को भी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, जब ही जाके परिवार हमारा पूरा घर खुशी रहता है।